जैसे कि व्यूअर्स हम पढ़ते हैं जवाद अहमद मंटू के ऊपर अंग्रेजी और एमसीक्यू साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट, और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट पास्ट के, ठीक है। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यानी कि फ़ैल हाल मुकम्मल, ठीक है। ये मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसकी पहचान कैसे होगी प्रेजेंट परफेक्ट को? अब सेंटेंस यानी फिक्रे के आखिर में, यानी आखिर में चुका है, ठीक है, या फिर चुकी है, या फिर चुके हैं, इस तरह से आए, यानी फिक्रे के आखिर में, ठीक है। सेंटेंस किसी सेंटेंस के फिक्रे के आखिर में जब आए तो चुका है, चुकी हैं या चुके हैं ये आए तो हम समझेंगे ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि देखिए इस तरह से आ जाए, और इसमें क्या इस्तेमाल होगा? ही, शी या फिर इट, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नाउन सिंगुलर है, मिसाल के तौर पर देखिए सिंगुलर नाउन है, कोई भी एक पर्सन का नाम है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर अहमद है या असलम है, ठीक है, किसी भी एक बंदे का नाम लेंगे, या फिर अहमद होगा या फिर असलम या कोई भी नाम हो, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इन सारों के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी और सिंगुलर नाउन के साथ। तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे? हैज़ इस्तेमाल करेंगे। और मिसाल के तौर पर देखिए अगर आए है, हुई है, ठीक है, दे है या फिर यू है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे, हैव। या फिर अगर नाउन प्लूरल होगा, जिस तरह से ये सिंगुलर नाउन है, अगर नाउन प्लूरल है, ठीक है, यहाँ मैं एक नाम लिखता हूँ मिसाल, ठीक है, एक नाम लिखता हूँ, नाउन प्लूरल, तो उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैव इस्तेमाल होगा। अब नाउन प्लूरल यानी इसम जमा, जैसे कि दो नाम है, मिसाल के तौर पर असलम एंड, यानी एंड कंजंक्शन है, ये मिला रही है असलम को अहमद से, फॉर एग्जांपल असलम एंड अहमद। फिर हम क्या यूज़ करेंगे? उसके साथ हैव यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी पहले मैं समझाऊँ फिर हम सेंटेंस में ये इसको जस्टिफाई करेंगे ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। देखिए अगर आए है, हुई है, दे है, यू है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे। या फिर नाउन अगर प्लूरल से, ठीक है, यानी दो नाउन है या दो से ज़्यादा कोई इसम से, जिस तरह से असलम और अहमद, अगर तीन भी आ जाए, चार भी आ जाए, जितने भी आ जाए प्लूरल, उसको जो है हम हैव से लिखेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर ही, शी, इट और नाउन कोई सिंगुलर है, जिस तरह से ये अहमद है, एक नाम है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसको मैं ज़रा हटाऊँ, अभी साफ़ करूँ ताकि आपको क्लियर में समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए भाई, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। अब इसकी वर्ब फॉर्मेशन हम समझें, जैसे कि मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद होता है कि आप हैज़ को इस्तेमाल करेंगे या फिर हैव को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हैज़ को इस्तेमाल करेंगे या फिर हैव को इस्तेमाल करेंगे।
तो आपको पता लग गया होगा हेव किसके साथ आएगी, हेज किसके साथ आएगी। यानी हेव जो है इनके साथ इस्तेमाल हो रही है, और हेज जो है सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट, ठीक है, उसके साथ इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब, उसकी तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी आप लिखेंगे। देखिए अब वर्ब 3, यानी आपको तो ये पता है भी वर्ब तीसरी फॉर्म होती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर गो है, इसका सेकंड फॉर्म जो है वेंट है, थर्ड फॉर्म इसका जो है वो गान है, ठीक है। तो हम जो है तीसरी फॉर्म लेंगे। अब ये तो नहीं लेंगे लेकिन सेंटेंस की मदद से लेंगे, जो भी उसकी तीसरी फॉर्म होगी, ठीक है, यानी वो यही लेंगे, तीसरी फॉर्म लेंगे। तो जो भी होगा तो हम उस वर्ब को यूज़ करेंगे। तो इसको मैं ज़रा साफ कर दूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपको एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम ज़्यादा सीखें, ठीक है। तो ये जो होती है अफर्मेटिव फॉर्म होती है, अफर्मेटिव, इसमें यानी इसमें जो है नेगेटिव नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव है फॉर्म सेंटेंस की। जैसे कि मिसाल के तौर पर असलम चाय, या फिर चाय पी चुका है, ठीक है। यानी देखिए अब स्टेटमेंट ये बता रहा है असलम चाय पी चुका है या फिर खाना खा चुका है। देखिए अभी ये जो चुका है हमने लिखा था, ये लास्ट में, यानी कोई भी फिक्रात हो या कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, फिक्रे या सेंटेंस है, उसमें जो है अगर लास्ट में आखिर में जो है चुका है, चुकी है या चुके हैं आ जाए, तो उसको जो है हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है असलम चाय पी चुका है, अब देखिए ये आ रहा है लास्ट में। तो देखिए अब देखिए चुका है यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम सेंटेंस में हैज़ लेंगे या फिर हैव लेंगे। तो हमें अब समझ में आ चुकी है कि अब हम इस फिक्रात का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि कहेंगे भाई असलम, अब क्या लेना है हमें, हैज़ लेना है या फिर हैव लेना है। जैसे कि हमने पढ़ा है सिंगुलर नाउन हमेशा जो है हैज़ लेगी, ठीक है, हैज़ लेगी, या फिर आए ही शी इट होगी, तो फिर वो सारे हैज़ लेंगे। तो हम लिखेंगे भाई असलम हैज़, अब पी चुका है, ठीक है, असलम हैज़ टेकन, या फिर ड्रंक, ये भी, या फिर ड्रंक भी लिख सकते हैं, असलम हैज़ ड्रंक टी, ठीक है, या फिर असलम हैज़ टेकन टी, ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिखें आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब एक ही है, असलम हैज़ टेकन टी, असलम चाय पी चुका है। अभी देखिए टेक जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये जो है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए असलम चाय पी चुका है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ अगर कोई लड़की होती, तो अगर उसके बारे में कहते भाई वो चाय पी चुकी है, वो असलम की जगह, ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे फिर हम शी लिखेंगे, शी, फिर वही हैज़ टेकन टी, ठीक है, शी हैज़ टेकन टी, या फिर लिख लेते हैं शी हैज़ टेकन टी। तो इसमें भी हम अगर कोई लड़की है वो लिख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो से कर रहे हैं, ठीक है, कोई लड़की है, तो फिर हम लिखेंगे शी हैज़ टेकन टी। अगर देखिए यहाँ पर लड़का होगा या फिर कोई आदमी होगा, तो उसके लिए फिर हम ही लिखेंगे, ही, तो उसके लिए भी हम वही लिखेंगे, ही हैज़ टेकन टी, यानी इसने चाय, ये चाय पी चुका है, ठीक है, यानी चाय पी चुकने का अमल जो है हो गया, यानी वो शुरू हुआ था पास्ट से और अभी भी हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन वो होती है यानी जो वर्क पास्ट से भी शुरू हो और अभी भी चल रहा हो, ठीक है, तो यानी वो चाय पी चुका है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस आप नोट कर लें, और मैंने जैसे आपको बताया था
इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी भी सीखते हैं, एडवांस अंग्रेज़ी भी सीखते हैं, जिसके मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसके अलावा जो है हम करंट अफेयर, एवरीडे साइंस के भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अलावा और 2 भी टेंसेस पढ़ाए हैं। अगर वो भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, ताकि हम सीरीज़ से चल रहे हैं, यानी ज़ीरो से लेकर एडवांस तक चलेंगे। तो यही मकसद है। तो अभी देखिए इसको मैं और सेंटेंस बनाते हैं और इसको मैं ज़रा कवर कर इसको मैं देखिए। अगर और इसमें एक और भी मैं आपको बात बता दूं, जिस तरह से इस तरह से भी सेंटेंस आते हैं, जैसे अगर यानी आखिरी जो लफ्ज़ है आ जाए, ठीक है, या फिर लिया है, ठीक है, या फिर ली है, इस तरह से सेंटेंस में के आखिर में आ जाए, वो भी हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि हम सेंटेंस की मदद से अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कहूँ भाई मैंने दरख्वास्त लिखी है, देखिए, ठीक है, लिखी है, इस तरह से भी बनाते हैं। यानी देखिए अभी लिया है, लिया है, या फिर हे आ जाए, इस तरह से देखिए ये लास्ट में आ रहा है ना, आखिर में है, यानी दरख्वास्त लिखी है, मैंने दरख्वास्त लिखी है। अगर इस तरह से भी सेंटेंस आ जाए तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, वो इसी तरह से, जैसे कि आई, देखिए आई के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, आई हैव। अब हम क्या लेंगे, हैव लेंगे, ये जो लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट है, हैज है, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। अभी देखिए आई सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी जो काम को करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। आई हैव, अब ये हैव आ गया, और ये जो V3 है अभी आएगा, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, ठीक है, रिटन एन एप्लीकेशन। अभी देखिए ये आर्टिकल है, एन जो है एक होता है आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो ये आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ए आया है, कई जगह पे ए भी आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर है, अगर मैं भाई कहूँ, इसको मैं जरा हटा दूँ, जैसे कि मैं कहूँ भाई आई हैव ईटन, आई हैव ईटन है, मिसाल के तौर पर है आ मैंगो, ठीक है, यानी मैं मैंगो खा चुका हूँ, ठीक है, या फिर मैंने मैंगो खा लिया है। तो देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, ये दोनों सेम ही है। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या होता है, ये जो एन आता है आर्टिकल, ये एन आता है जिसमें वावल्स जो होते हैं, जिस तरह से ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल लेंगे, एन लेंगे। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में पहले अगर ये आ जाए, ये वर्ड आए, ये वर्ड आए, ये वर्ड आए, ये या फिर ये, तो हम एन लेंगे। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, ये वावल्स होते हैं, वावल, ठीक है, वावल वर्ड होते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी जो भी अल्फ़ाबेट में, तो उसके साथ हम आ लेंगे। लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शन से, जैसे कि मिसाल के तौर पर दे हैव रेड इन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे हैव रेड इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। अभी देखिए
यहाँ पे हमने लिखा है भाई वावेल के साथ हम यहाँ पे ये ए ले, वावेल के साथ हम जो है एन लगाएंगे। तो वावेल जब कोई भी वर्ड पहले आएगा, जिस तरह से यहाँ पे देखिए ये यू आ रहा है यू, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। एन अगर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस होती है, क्योंकि जिस तरह से इसकी जो साउंड निकल रही है वो यू से निकल रही है, यूनिवर्सिटी, यानी देखिए ये यू से साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी। अब ये जो है यू से साउंड दे रहा है, और यहाँ पे देखिए मैंगो ए से आ रहा है, एम से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन ए से साउंड दे रहा है, यानी अ, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। तो इस तरह से हमें जो है एन लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे और भी वर्ड्स है जहाँ पे देखिए ए आया है, अगर आनर मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे वर्ड HONOUR, तो एन लिखेंगे उसके साथ, ठीक है, एनर। अभी यहाँ पे देखिए एच आया है लेकिन ये साइलेंट है, ठीक है, तो हम जो है, और ये जो है अ से वर्ड यूज हो रहा है, अ से, ठीक है, जब अ से साउंड प्रोड्यूस हो तो हम उसके साथ फिर जो है एन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यू से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ए इसके साथ लिख रहे हैं। तो ये तो कुछ आर्टिकल्स अगर यहाँ पे आ गया, इस वजह से मैंने बताया, क्योंकि आज तो हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम कुछ और सेंटेंस बनाए ताकि और भी क्लियर हो। उसके बाद हम मनफी सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है, नेगेटिव्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी ये मुझे लगता है आर्टिकल तो आपको समझ में आ गया ही होगा, लेकिन इसके ऊपर हम और भी सीखेंगे डिटेल में। यहाँ पे ये आ गया था इस हवाले से मैंने आपको ये बताया। देखिए अब एक दो सेंटेंस बनाते हैं ताकि हम और क्लियर हो हमारे पास, फिर हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उन्होंने, अब हम कहते हैं भाई उन्होंने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे पहले। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, उन्होंने, ठीक है, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद हम पहले लिखें दे। अब उन्होंने की इंग्लिश में क्या होगी, दे, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, हैज लेंगे या हैव लेंगे। तो क्लियरली अब हैवी लेंगे क्योंकि दे के साथ हमने पढ़ा था हैव आ रहा है, ठीक है। तो दे हैव, ठीक है, दे हैव। अब जीत लिया है, अब जीत जो है ये जो है हमारा वर्ब है, ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। अब जो है वर्ब हम लेंगे, वी की 3 फॉर्म लेंगे, दे हैव वन। अब वन जो है 3rd फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसका कौन सा होता है, विन होता है। सेकंड फॉर्म इसका कौन सा होता है, वन होता है। 3rd फॉर्म किस तरह से होता है, वन होता है, ठीक है। तो दे हैव वन द मैच, यानी उन्होंने मैच जो है जीत ली है, या फिर जीत लिया है, या फिर उन्होंने मैच जीत ली है, जैसे भी आप कहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट में, अगर इस तरह से हे आ जाए या फिर ही आ जाए, ठीक है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं, उसको ऐसे भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एक और सेंटेंस बनाते हैं, मुझे लगता है ये आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। अब लास्ट सेंटेंस बनाते हैं इसका, फिर हम नेगेटिव के पार्ट पे ऊपर चलेंगे। देखिए अब ये आप नोट कर लें। तो एक सेंटेंस और बनाते हैं, उसके बाद जो है हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर चलेंगे। तो जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आप ये ना सोचें कि भाई एक मरतबा देखेंगे ये बस सही है, समझ में आ गया, सही बात है, आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 1-2 मरतबा देखेंगे, फिर इसके ऊपर आप सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, दोस्तों के साथ बोलेंगे, ठीक है, तो आपको जो है काफ़ी समझ में आ जाएगा। और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें पहले क्या होता है, ग्रामर को समझनी चाहिए। तो जितने आप ग्रामर स्ट्रांग होगा तो एग्जाम्स में भी आपको उतना ही बेनिफिट होगा, और रिटन में भी बेनिफिट होगा, और कम्युनिकेशन करने के लिए भी आसानी पैदा होगी। तो लास्ट सेंटेंस बनाते हैं, आपने घर तामीर किया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन उर्दू में, आपने घर
तामीर किया है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश आसान होगी, बहुत ही आसान होगी, मुझे लगता है आपको भी समझ में आ जाएगा, ये कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो काफ़ी बेहतर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो आप जो है मेरे साथ ये करके चलें, यू हैव, पहले सब्जेक्ट लेंगे, आप सब्जेक्ट है, हमने पहले पढ़ा है भाई सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो यू जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन, किसी भी काम करने का जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यू हैव, अब हैव लेंगे, हैज तो नहीं लेंगे क्योंकि यू के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। तो यू हैव बिल्ट, अब बिल्ट जो है थर्ड फॉर्म है, बिल्ट फर्स्ट फॉर्म उसका बिल्ड होता है, यू हैव बिल्ट अ होम। ठीक है, आपने घर तामीर किया है, तो आप ऐसे कहेंगे यू हैव बिल्ट अ होम, आपने घर तामीर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो आप वो अभी आसान है, आप कर सकेंगे जैसे कि हमने ये पढ़ा है। हम जो है पढ़ेंगे भाई मनफी फिक्रे। दुरानी सर वीडियो सही आ रहा है जी। तो अब देखिए मनफी फिक्रे, अब मनफी फिक्रे यानी नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब या फिर सेंटेंसेस। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, हमें ये हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। ठीक है, जिसमें यानी नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल ना हो। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव का इस्तेमाल होगा। तो मैं ये इसको हटा दूं जरा, ये मैं लिख रहा हूँ इसे ही ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि ये तो इस तरह से इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी देखिए नेगेटिव यानी मनफी फिक्रे किस तरह से बनते हैं। पहले हम सेंटेंस में क्या होगी, इसकी वह फॉर्म हैज होगी, दूसरा हैव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नो नहीं, एक मिनट, इसमें जो है इस तरह से नहीं होगा। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो जो है हमें नेगेटिव करना है। वो में जो लिख गया था वो इंट्रोगेटिव के था, क्वेश्चन मार्क से। सब्जेक्ट के बाद अब हैज या फिर हैव। ठीक है, उसके बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव मनफी है तो हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वी3 का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऐसे होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज है वही, उसके बाद नॉट होगा, सिर्फ हम नॉट का जो है ऐड करेंगे। ठीक है, आप सेंटेंस बनाएंगे, मिसाल के तौर पर असलम ने ठीक है मैच नहीं जीता है, मैच नहीं जीता है। ठीक है, अभी देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे भाई, असलम वही हैज लेंगे, सिंगुलर है। अब ये सारों में जो है इस तरह से यूज होगा, हैज या हैव, सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क आए, नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बन रहे हैं, तो सारों में इससे यही रूल हम अप्लाई करेंगे। असलम हैज नॉट वन द मैच। ठीक है, इस तरह से कहेंगे भाई असलम हैज नॉट वन द मैच। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब ये नॉट आ रहा है नेगेटिव के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये वन जो आ रहा है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और ये जो है द मैच इसका जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है।
तो असलम हैज़ नॉट वन द मैच, असलम ने जो है मैच नहीं जीता है। तो एक और सेंटेंस हम इसमें बना लें, फिर हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है, ये आसान है बहुत, अभी ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वर्ब फॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे तो ये इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप जो है कुछ सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो चलते हैं आगे। देखिए अभी हम एक और सेंटेंस बनाएं, फिर ये जो है अभी हमने हैज से एक सेंटेंस बनाया, फिर हम हैज से अब बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुमने खत नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब ये सब्जेक्ट आ रहा है तुम, यू, यानी ये जो आ रहा है यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट तुम कहें या फिर आप, अगर फ्रेंड्स होंगे तो तुम होगा, और अगर फॉर्मल लेवल पे चलेंगे तो फिर आप, आपने खत नहीं लिखा है। ठीक है, आप कर लें या तुम कर लें। ठीक है, तो दोनों का यू होता है। मिसाल के तौर पर हैव, क्योंकि अब हैव लेंगे, यू हैव, अब नॉट क्योंकि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो यू हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा है, अब ये जो है वर्ब है, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, खत को अंग्रेजी में कहते हैं लेटर, यानी यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, आपने खत नहीं लिखा है या तुमने खत नहीं लिखा है। तो हमने पहले पढ़ा था चुका है या फिर है, इस तरह से जुमले की एंड में आ जाए, फिक्रे की एंड में आ जाए तो उसको जो है हम समझते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें और भी सेंटेंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना, तो अगले वीडियो तक जो है फिर हम और भी सेंटेंस बनाएंगे ताकि इसको और भी कंप्लीट